बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं अर्ज़ करूँगा आज़मा की ख़राबी और भूख की कमी। आज़मा की ख़राबी बाज़ औक़ात जब वो इंसान का मैदा इतना ख़राब हो जाता है कि खाना खाने को दिल नहीं चाहता। सारे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन मैदा दिक हो जाता है। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ है, गैस का मसला है, जो लोग मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फीकी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका मैदा जब वो ग़िज़ा तलब नहीं करता। मैं परसों वीडियो बना रहा था अदरक के ख़वास के बारे में कि अदरक खाने से जब वह मैदा काम करने लगता है, भूख बढ़ जाती है। तो मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई और एक दो दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि भाई बड़ी वीडियो बनाया करो, एक ही दफ़ा जब किसी चीज़ पे इतनी ज़्यादा वीडियो बना लो कि सारा मवाद जब है कि वीडियो के अंदर आ जाए। इंसानों की भी अजीब तबीयत है। पहले जब मैं वीडियो बड़ी बनाता था, लोग कहते थे कि वीडियो कम बनाया करो, किस्तों में बनाया करो। अब मैं छोटी बनाने लगा, लोग कह रहे हैं बड़ी बनाया करो। बहरहाल, हर इंसान को हर आदमी कभी खुश नहीं कर सकता। तो आज मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आज़मा की ख़राबी और भूख की कमी के लिए। जैसे अर्ज़ किया है कि रीह के बंद होने की वजह से भी, दायमी कब्ज़ के होने की वजह से भी, और तबीयत को अच्छी न लगने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल भी, फीकी चीज़ों का इस्तेमाल भी। लेकिन ये जो आज है वीडियो बनाई जा रही है, ये इतनी ज़बरदस्त है कि यूरिक एसिड आखिरी हद तक पहुँच चुका हो। जिन लोगों की हवा खारिज नहीं होती, ज़बरदस्त किस्म की कासर रिया है। हवा का अखराज इतना ज़्यादा होता है, आदमी सोचता है कि मेरे पेट के अंदर इतनी हवा रुकी हुई थी। इसी तरह ये मलयन है। मलयन उस चीज़ को कहा जाता है जो पेचस भी न लगाए और कब्ज़ को तोड़ दे, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और इसके इस्तेमाल करने की वजह से आँखों की बीनाई काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। पेट का दर्द शिकक, किसी वजह से ही पेट का दर्द हो, कब्ज़ से, गैस के रुकने से, बदहज़मी से, ज़्यादा खाना खाने की वजह से, और ये सर्दियों के अय्याम में इनके अंदर जो है वो अक्सर जो है वो सीने के अंदर दर्द हो जाता है सर्दी की वजह से, बलगम की वजह से। और ये आँखों की बीनाई को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लेती है। और ये छोटे दर्द हैं जिसको निकरस का दर्द कहा जाता है, छोटे दर्दों का, छोटे जोड़ों का दर्द, और पथरी गुर्दे में हो, मिसाने में हो, वो भी दूर हो जाती है। तो मेरे दोस्तों,
वो क्या है? एक है खुश्क अदरक, सौंठ जिसको कहा जाता है, सुंड। और दूसरा मीठा सोडा, सोडा खुराकी। और तीसरे नंबर पर निशादर है और चौथे नंबर पर इलायची खुर्द है। ये इलायची खुर्द है, हम पहले कहा करते थे और डाला भी करते थे इसके दाने, लेकिन तब्दीली के इस ज़माने के अंदर इलायची बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आप जब छोटी इलायची डालोगे तो छिलकों समेत उसको ग्राइंडर कर लो, बारीक कर लो, कूट लो, जैसे मर्जी कर लो, बहरहाल छिलकों समेत। तो आपने जो है वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं, सूंठ है, मीठा सोडा है, निशादर है और छोटी इलायची खुर्द है। सिर्फ 4 चीज़ें हैं। ये आपने बराबर वज़न, आम वज़न बराबर सराबर बारीक कूट के रख लें। और ये आपने आधा ग्राम, आधा माशा। और ये एक बात अपने जहन में रखें कि ये थोड़ी सी चुभती है, मुंह के अंदर, गले के अंदर लगती है। तो जो नाजुक तबीयत लोग हैं, मर्द और औरत, वो 0 साइज़ का कैप्सूल, बड़ा कैप्सूल, वो भरकर खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह लजीज है। ये दवाई भूख को दुगना कर देती है, 2 गुना ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है और बेहद हाज़म है। इंसान हमेशा जब वो यही समझता है कि मुझे भूख लगी हुई है, ग़िज़ा के अंदर जो खाओगे हज़म हो जाएगा। आप दूध का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें। दूध हज़म नहीं हो रहा, घी हज़म नहीं हो रहा, तो दूध और घी हज़म हो जाएंगे। और इससे अच्छी बात यह है कि हज़म करने के बाद जुज़्व बदन बनाएगा। इससे इंसान का जिस्म जो बनेगा, बदन इंसान का बनेगा। और ये मुअल्लिद और मुक़व्वी खून है, यानी खून पैदा भी करता, तो मुअल्लिद और मुक़व्वी खून है। इंसान जो है मैदे की तमाम बीमारियों से सुकून हासिल कर लेता है। सूए हज़म है, हज़मा ख़राब हो चुका है, अफारा है, गैस रुक रही है, कब्ज़ है, और जिसको बाव गोला कहा जाता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ग़िज़ा के फासद होने की वजह से, गली सड़ी ग़िज़ा या ज़्यादा ग़िज़ा के इस्तेमाल करने की वजह से ग़िज़ा फासद हो जाती है। तो आप ये बेहतरीन नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह लजीज है। आप देखोगे कि मैदा की तमाम बीमारियां दूर हो गई। खुसूसन जो हज़रात सैर नहीं करते, जो औरतें घरों के अंदर रहती हैं, उन्हें तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। समझ आ जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करें, दोस्तों को करवाएं, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।